हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें कि हम मीडियन को डिटेल में स्टडी करेंगे। मीडियन के जो भी केस अराइज होते हैं, जब डाटा इवन हो, जब डाटा ऑड हो या डाटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में हो, हम तीनों पार्ट्स को बेसिक से डिस्कस करेंगे। और इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे और याद करने का बहुत आसान सा तरीका भी बताएंगे, जिसकी वजह से आप कोई भी एक मार्क्स भी नहीं कटने दोगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो जैसा प्रीवियस 2 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं मीन और मोड को, इस वीडियो में हम मीडियन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे। लेट वी स्टार्ट द वीडियो बच्चों। देखो बच्चों, अब हम मीडियन को स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन को सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मीडियन हम लोग 9th में पढ़ते थे या फिर 7th 8th में स्टडी करते थे, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब डाटा अनग्रुप्ड हो, अनग्रुप्ड डाटा हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं और मैंने आपसे कहा 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20, वो मान लीजिए 12 हैं और 10 हैं और 20 हैं, 18 हैं और 16 है, मैंने ऐसे कहा। अब आपको निकालना है कि इसका मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालते समय सबसे पहली बात होती है कि आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगा देना है। तो मीडियन निकालते समय सबसे पहले 10, फिर 12, फिर 16, फिर 18, फिर 20। अब मीडियन या तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए, एक इधर से छोड़िए, एक इधर से छोड़िए, एक इधर से और एक इधर से, बीच में क्या है 16। तो मीडियन आपका क्या होगा, इस डाटा का 16 होगा। आंसर आ चुका है आपका। क्लियर है? अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये कहता है कि व्हेन n ऑड हो, मतलब जब डाटा क्या हो, ऑड हो। ऑड मतलब कितना, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू क्या है, यहां पर 5 है और 5 क्या होता है, ऑड। तो उस समय मीडियन का फॉर्मूला होता है बच्चों 5 प्लस, मतलब मैं पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, n प्लस 1/2th टर्म। मतलब n की वैल्यू यहां पर क्या है, 5। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1/2th टर्म, मतलब 6/2 थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3 16। तो इसलिए मीडियन क्या आ गया, 16। देखो, अगर आपको आता है 2 मार्क्स में तो आपको ऐसे करना होगा। ऐसे करोगे तो आपको डायरेक्ट नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे आपको, आंसर के नंबर मिलेंगे आपको, मेथड के नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेथड आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि अगर यहाँ 6 टर्म्स होते तो क्या करते। जैसे अगर यहाँ ऐसे दे रखा होता, जैसे 10 है, 12 है, 16 है, 16 होता और 18 होता और 20 होता। चलो 16 छोड़ के यहाँ 17 ले लो, ऐसे होता। अब क्या करते, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट में एक यहां से हटाओ, एक यहां से, एक यहां से हटाओ, एक यहां से। अब 2 बच गए ना। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट के लिए मीडियन निकालने का तरीका होता है 16 प्लस 17, दोनों को प्लस कर दो अपॉन 2। तो 16 दूनी 32, 33/2 कितना गया, 16.5। तो आपका मीडियन क्या आता, 16.5। लेकिन अगर आप प्रोसीजर से करना चाहते, फॉर्मूले से करना चाहते तो क्या करते। तो यहां पहले एन देखो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू 6 है जो इवन है। अब इवन निकालते समय मीडियन का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं मैं। ये सब चीज जब भी करनी है जब डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। क्लियर है ना, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n+2/2th टर्म अपॉन 2। मतलब n की वैल्यू क्या है, 6। तो 6/2 करोगे कितना बचेगा, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म प्लस, अब देखो n की वैल्यू 6 है तो 6 प्लस 2 8, 8/2 फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 और 4 प्लस करते हैं, 7/2 3.5, गलत है। थर्ड टर्म कह रहे हैं हम, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3 16। फोर्थ टर्म क्या है, 17/2 कर दो 16.5। आंसर वही आ गया जो पहले था। क्लियर है? यहां से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये तो हुआ अनग्रुप डाटा का।
लेकिन अगर ग्रुप डाटा हो तब क्या करोगे? सुनो, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। उससे पहले आपको मीडियन क्लास समझनी पड़ेगी भाई। जैसे पिछले वाले में आपने मॉडल क्लास समझी थी, यहां आपको मीडियन क्लास समझनी पड़ेगी, और समझना भी बहुत आसान है, मैं बताऊंगा ना आपको कैसे समझेंगे। क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, L फॉर द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N फॉर द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कहो लास्ट टर्म ऑफ द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है वह भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वहां से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वह भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये जो सी एफ है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये जो मीडियन क्लास होगी उससे ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की, और एच होगा क्लास साइज। क्या बोल रहे हो? नहीं आया ना? नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी चीज क्लियर होगी। तो देखो, मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा मीडियन ग्रुप वाले, और उनमें से 8th एग्जाम्पल कई बार बोर्ड में और प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना? तो देखो, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 7 पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना? ओके, चलिए देखिए, सुनिए। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला बता दूं, फिर इससे दो न्यूमेरिकल रह जाएंगे बस, ठीक है ना? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पहले ये देखो, आपको कैसे समझाया था मैंने पहली वीडियो में या पहले एक्सरसाइज में मीन, फिर मैंने मोड बताया था, फिर आपको मैंने मीडियन बताया था कि नहीं? मतलब ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आपको याद करने का सॉलिड तरीका बता रहा हूं मैं। 3 का तीसरा आ रहा है ना मीडियन पे, मतलब तीसरे स्थान पर मीडियन आ रहा है, तो इसलिए आप यहां लिख दो 3 मीडियन इक्वल्स टू, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 मीन प्लस 1 मोड। 1 मोड को तो मोड ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे याद कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो भूलने के चांस बने रहते हैं। क्लियर है ना भाई? अब रही आपकी चॉइस, अगर आपको वैसे याद हो जाएगा तो अति उत्तम, मत याद करना ऐसे, बाकी का चॉइस है आपकी। तो मीडियन ध्यान रखना, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ मीन प्लस 1 टाइम ऑफ मोड, दैट इज। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल की तरफ और 8th एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना भाई? देखो देखो बच्चों, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन दो एग्जाम्पल को करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको तंग करने की हिमाकत करेगा। बशर्ते, एक शर्त है कि जो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आपको याद रखनी है बस, फिर भले ही आप कोई भी क्वेश्चन करना मत करना, फर्क नहीं पड़ता। आगे सुनो, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ अ क्लास 10th क्लास में 51 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट को मेजर किया गया, तो डाटा ये मिला कि 140 सेंटीमीटर से नीचे गर्ल्स 4 हैं, 145 सेंटीमीटर से नीचे 11 गर्ल्स होती हैं। इस तरीके से डाटा आपके पास है, आपको मीडियन निकालना है। सबसे पहले आप ये समझो, ये आपको उस तरीके से नहीं दे रखा, लोअर लिमिट अपर लिमिट की फॉर्म में नहीं है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। आप कैसे करोगे? तो पहले आप इसको लिमिट में, लोअर लिमिट अपर लिमिट में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? उसके बाद फिर आपको यह समझना है कि ये फ्रीक्वेंसी है या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों, देखने से ही पता चल रहा है 51 गर्ल्स की पूछ रहा है और लास्ट में 51 है। अगर ऐसा हो कि जो टोटल डाटा की बात करें और वो लास्ट टर्म में आ रहा हो, तो आप समझ जाना आंख बंद करके वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस डाटा में ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे निकलती है? विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। बिना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या बिना फ्रीक्वेंसी के मीडियन नहीं सॉल्व हो सकता है। कैसे? देखो इधर, पहले आप टेबल बनाओ, ठीक है ना? इस टेबल को बनाओ, कैसे बनाओगे? देखो इधर, फर्स्ट वी फॉर्म ग्रुप ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कैसे बनाएंगे? देखो, आपको क्या करना है, ये लेस देन 140 लिखा है, मतलब 1 से 40, 140 से कम, तो इसको आप बिलो 140 लिख दो। आप स्केल का यूज करें एग्जाम टाइम में, ठीक है ना? यहां पहले आप लिख दो हाइट इन सेंटीमीटर, फिर लिख दो आप नंबर ऑफ गर्ल्स
यहां लिख दो नंबर ऑफ गर्ल्स या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दो। क्लियर ना भाई? अब सुनो, लेस देन 140 मतलब पहले मैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। चलो सुनो, सबसे पहले आप ये लिखो लेस देन 140 लिखा ना, या तो इसको लेस देन 140 लिख दो या बिलो 140 लिख दो। 140 से कम कितनी गर्ल्स हैं? 4 गर्ल्स हैं। अब लॉजिक लगाना शुरू करो। 140 से 145 है ना, तो अब यहां लिखो 140 से 145। अब आप खुद सोचो, 145 से नीचे कितनी है? 11 गर्ल्स है। मतलब 145 से नीचे 11 गर्ल्स हैं और 140 से नीचे 4 गर्ल्स हैं। तो 140 और 145 के बीच में कितनी होंगी? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। एक बार मैं फिर बोलता हूं, 140 से नीचे 4 गर्ल्स हैं और 145 से नीचे 11 गर्ल्स हैं। तो उन 11 में से वो 4 गर्ल्स हटा दो ना 140 से नीचे वाली। तो 140 और 145 के बीच में कितनी गर्ल्स बचेंगी? 7 गर्ल्स बचेंगी। कैसे निकाला? 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके निकाला। कितना? 7 गर्ल्स बचेंगी। क्लियर हुआ? अब देखो 145 से 150। अब एक बात बताओ, 150 से नीचे कितनी है? 29। और 145 से नीचे कितनी थी? 11। तो 145 और 150 के बीच में कितनी होंगी? 29 में से 11 घटा दो, कितने आएगा? 18 गर्ल्स होंगी जो 145 से 150 के बीच में होंगी। 150 से 155, देखो 150 से 155, 40 में से 29 घटा दो, 11 गर्ल्स ऐसी होंगी जिनकी हाइट इस क्राइटेरिया में आ रही होगी। 155 से 160, 40 में से 4 घटा दो, कितना? 6 गर्ल्स होंगी। 160 से 165 के बीच में कितनी गर्ल्स की हाइट आ रही होगी? तो 51 में से 40 घटा दो, 5 गर्ल्स की हाइट आ रही होगी। ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज व्हाट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी वी कैन फाइंड द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ देखो ध्यान से, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय ये 4 है तो यहाँ 4 ही रहेगा। पहला एज इट इज लिखना है, फिर प्लस करते चले जाओ। 4 और 7 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 40, 40 और 5 51। अब एक चीज याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी का सम हो वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होता है। आपको लग रहा होगा कि यही तो है सर, ये एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज लिखा है मैंने, कोई भी चेंज नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। बात खत्म हो गई। क्या हम इसको डायरेक्ट लिख देते? बिल्कुल लिख दो, लेकिन फ्रीक्वेंसी फिर भी निकालनी पड़ेगी और वो सेंस से निकलेगी भाई, समझने से निकलेगी, फील करने से निकलेगी। अब इनको प्लस कर लो, देखो 7 और 4 11 और 18 29 और 11 40, 40 और 5 51। इसका सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम देख लो लास्ट टर्म के बराबर है या नहीं। मामला खत्म हो चुका है। अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं समझो। टू फाइंड मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी यूज n/2। n/2 मतलब इन सब का सम कितना है? ये है आपका n, 51/2, तो कितना आएगा? 25.5। जो भी n आए, इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 हो 52 हो 100 हो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपॉन 2 करो, कितना आ गया? 25.5। या तो उसके बराबर या उससे बड़ी वैल्यू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो। तो 25.5 से बड़ी वैल्यू ये है 29 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। एक बार मैं फिर बोलता हूं, जो भी फ्रीक्वेंसी का सम आता है या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आता है, ये दोनों सेम आएंगे। इसका अपॉन 2 करो, जो वैल्यू आएगी या तो उतने के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू, जैसे 25.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू 29 है। ये वाली जो आपकी क्लास है, दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। ये वाली आपकी क्या है? मीडियन क्लास है। लिखना नाउ, मीडियन क्लास आपका क्या हो गया? ये जरूर लिखना भाई, मीडियन क्लास आपका हो गया 145 से 150। बहुत बड़ा काम आपने आसान कर दिया। अब क्या करोगे? अब आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले में याद होना चाहिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 145, और एन कितना है आपका? ये जो फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, एन कितना है आपका? 51। और सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था मीडियन क्लास से ऊपर वाली, दिस इज योर सी एफ, ध्यान रखना।
कितनी हो गई 11, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 18, और एच कितना होगा क्लास साइज हर एक में सेम होना चाहिए 5। बस फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, उधर स्पेस नहीं है, तो मीडियन का फॉर्मूला आप लिखोगे एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है 145 प्लस एन कितना है 51 अपॉन टू। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 11, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, और हाइट कितनी है, मतलब हाइट नहीं, क्लास साइज कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बस देखो ध्यान से, इधर ले लूं, यहां ले लो भाई, यहां मीडियन इक्वल्स टू 145 प्लस 51 अपॉन 2 करोगे कितना हो जाएगा 25.5 माइनस 11 अपॉन 18 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 14.5 इंटू 5 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 20 और 2 22 का 2 हाथ लगा 2, 5 5 6 7 अपॉन 18 चौके 72 149.4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 149 पॉइंट समथिंग। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। देखो भाई ये जब सॉल्व करोगे तो 145 पॉइंट प्लस 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये हो जाएगा 149 पॉइंट समथिंग। डिवाइड कर देना 18 चौके 72, 18 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.0 50 चला गया, 18 2 18 3, तो 4.03 आएगा। ये आपका मीडियन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये आपका एग्जाम्पल 7 जो बहुत अच्छा था, आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो लाइक कर देना भाई। बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल 8 की तरफ, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक और एग्जाम्पल कर लो जिससे कि आपका ये चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। आपको ये टेबल दे रखी है और आपसे बोल रहे हैं कि मीडियन अगर 525 है तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ अगर मीडियन का फ्रीक्वेंसी का सम 100 होता है। सबसे पहले ये देखो, ये एक्स और वाई है, इसकी जगह आपको यहाँ F1 और F2 लिखा हुआ भी मिल सकता है, और कोई चेंज नहीं करेंगे, एक्स और वाई की जगह वेरिएबल बदल देंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो मैंने आपको सॉल्व करते समय सबसे पहले ये बताया था कि सबसे पहले आपका काम ये बनता है कि आप ये चेक करें कि आपको मीडियन क्लास कैसे निकालनी है। तो मीडियन क्लास के लिए यहां मीडियन आपको पहले से ही दे रखा है 525। उसका मतलब है मीडियन यहां किस किस में लाई करेगी। तो ये देखो, मैं इस टेबल को दोबारा नहीं बना रहा हूं, आपको एग्जाम टाइम में दोबारा बनानी है। ये तो क्वेश्चन की टेबल है, अब यहाँ स्पेस नहीं है, अगर यही टेबल दोबारा बनाऊंगा तो कैलकुलेशन कहां करूंगा, इसलिए मैं इसी टेबल को आंसर की टेबल मानते हुए, बात समझना मेरी, आपको एग्जाम टाइम में दोबारा मैं इसी को आंसर की टेबल मानते हुए इसमें एक और कॉलम जोड़ देता हूं, एक और कॉलम जोड़ देता हूं जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। देखो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया है, पहले वाले को एज इट इज लिखते हैं, 2 और 5 7, 7 और x को प्लस करोगे 7 प्लस एक्स, इसको 12 में प्लस करोगे 12 और 7 19 प्लस एक्स, 19 को 17 में प्लस करोगे 19 और 10 29, 29 और 7 36 प्लस एक्स, इसको 20 में प्लस करोगे 36 40 56 प्लस एक्स, इसको y में प्लस करोगे 56 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको 9 में प्लस करोगे 56 66 65 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको 7 में प्लस करोगे 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 72 और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है और इसका सम कितना दे रखा है 100। देखो इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, तो इस सब का सम कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में, हमेशा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। तो यहां लिखोगे एज 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो ये लेफ्ट राइट में चला जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई बराबर 24। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इसका सम 24 आता है, तो ये एक इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा, आपको मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। मीडियन क्लास, अब ये मत करना कि 100/2 करने लग जाओ, 100/2 करने से मीडियन क्लास नहीं आएगी। मीडियन क्लास आएगी कैसे, 525 किस क्लास साइज में लाई करता है, 525 लाई करता है यहां, तो दिस इज योर मीडियन क्लास। लिखना
एज मीडियन कितना दे रखा है आपको 525, सो मीडियन क्लास आपकी कितनी हो जाएगी 500 to 600। अब बताओ फॉर्मूले में एल होता है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 500, एन 100 दे रखा है, सी एफ कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप जानते हैं ना मीडियन क्लास में उससे ऊपर वाली ये जो वैल्यू होगी वो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की होगी और ये जो वैल्यू होगी वो फ्रिक्वेंसी की होगी। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको यही बताया था। तो कुमुलेटिव 36 प्लस एक्स, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा आपका 20 और एच कितना हो जाएगा 100। अब लगा दो फॉर्मूला नाउ बाय यूजिंग मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है 500, n कितना है 100 अपॉन 2 और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 36 प्लस एक्स। ध्यान से समझना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 प्लस एक्स और अपॉन में फ्रीक्वेंसी है 20 और साइज कितना है 100। ठीक है ना। अब इतना करने के बाद अब देखो स्पेस पहले मैं ये देखूं ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है लेकिन इसके बाद लिखने में गड़बड़ हो जाएगी तो मैं उधर ऊपर ले लूं, ऊपर दिखाई दे रहा है। चलो पहले यहाँ एक स्टेप और बना लेता हूं 50 सॉरी 500 100 अपॉन 2 करोगे 50, 50 में माइनस 36 और माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 100। ये तो दिखाई दे रहा होगा ना भाई। अच्छा चलो अब इसके बाद देखो 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 5 बार तो आपका क्या आ गया, यहां लिख लेता हूं मीडियन। ओके यहां मीडियन आपको कितना दे रखा है 525 दे रखा है 525। अब देखो 500 को लेफ्ट में ले जाओगे तो 525 में से 500 घटा दोगे तो कितना बचेगा 25 और ये देखो 50 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा 14, 14 माइनस एक्स इंटू 5। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट में लेके आ जाओ डिवाइड। ये 25 कहां से आया तो मैं समझा रहा हूं, ये 500 जब लेफ्ट में जाएगा तो 525 में से माइनस हो जाएगा तो 25 बचेगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में तो 25 अपॉन 5 तो ये कितना हो गया 5। तो देखो 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इधर आ गया 5 उधर चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब x की वैल्यू 9 उठाकर यहां रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां जब x की वैल्यू 9 रखोगे तो 9 प्लस वाई बराबर 24, वाई बराबर 24 माइनस 9 तो वाई बराबर 15। ठीक है ना भाई। ओके तो ये आपका आंसर निकल के आ गया बहुत सॉलिड तरीके से। एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना और ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेगा उसे भी कर लेना करना चाहो तो। बाकी का हमारी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। वीडियो कैसी लगी वह भी बताना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक करना। हंसते रहो मुस्कुराते रहो बने रहो एनसीईआरटी प्लस के साथ। इसी तरीके से और बहुत सारी वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल पर बने रहो। ओके दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।